भविष्य में नहीं रहना है, अतीत में नहीं सोचना है, लेकिन वर्तमान में भी कभी कभी दुख मिलता है। तो उससे कैसे डील करें? मतलब अपने ही तत्र लोग कभी तत्र दुख देते हैं। और उसके लिए हम ऐड करने सॉरी। वाले। अच्छा, बताइए बताइए, नहीं बताइए बताइए। हाँ, तो वर्तमान में भी हम अपने हैं, पराये हैं, जो भी है, दोस्त लोग हैं, सबके लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन तब हमको कुछ इच्छाएं रहती, अपेक्षाएं रहती है उन लोगों से, कि वो भी हमें, बाकी कुछ नहीं लेकिन प्यार से बात करे, रिस्पेक्ट दे, तो वो भी नहीं मिलता है। तब उस स्थिति को कैसे डील करें? तो इसीलिए बोल रहे थे कि हम इसमें और ऐड करने वाले थे, इसलिए हम बोले एक साइड से। अब इसमें वर्तमान को जीने का कैसे तरीका है? सहनशीलता, मैत्री, और क्या, यथा स्वभाव देखना, अनित्य स्वभाव देखना, और क्या, बहुत सारा कारण है जो वर्तमान में जीना है, एक अपेक्षा नहीं रखते हुए, अरे मैं दुनिया का स्वभाव जानते हुए। तो बहुत सारा कारण जो हम जोड़ सकते हैं जो वर्तमान को सुखी बना सकता है। तो उसके लिए एक अलग हम लोग सब्जेक्ट निकालना पड़ेगा, वर्तमान को कैसे सुखी जीना सीखे। तो तत्र यथा स्वभाव देखते हुए जिएंगे तब भी ठीक है। अनित्य मनन करते हुए, जो अनित्य है वो दुख है, हम इसको पकड़ रहे हैं, या अपने को कहीं ना कहीं प्रार्थना आशा भी, वही खुद बोले हम चाहते हैं ऐसा हो, तो वो वही तो बहुत बड़ा गलत है। अभी जो हम प्यासा है व्यक्ति, बहुत ज्यादा प्यासा है, और पानी मिल रहा है, छोटा गड्ढा है, तो छोटा गड्ढा में झुक कर ही तो पियेंगे। हमको जाओ, हम ऐसा बैठा, हमको जब तक कप में नहीं आएगा, जब तक इस रेस्पेक्ट से नहीं आएगा, नहीं पियेंगे। कितना बड़ा गलती, मूर्ख है वो व्यक्ति। अरे प्यासा है, पानी कहीं लाने वाला कोई देने वाला नहीं है, थोड़ा गड्ढा में उसमें झुक कर पियो। या तो एक तालाब है, उसमें पूरा छांव पर लगा हुआ है, उसको अरे हम ये नहीं पियेंगे, प्यास से मर जाएंगे, ऐसे सोचता है तो मूर्ख है। अरे कम से कम प्यास बुझाना है, वो हटाकर पानी पीता है। तो उसी प्रकार हमारा पति में ये दोष है, हमारा परिवार में ये दोष है। ठीक है भाई, कम से कम थोड़ा गुण तो होगा। अब क्या करें, मेरा कर्म होगा उसके हजार उसके साथ रहने के लिए। हम सहन करेंगे, हम मैत्री करेंगे, हम अपना और गुण को बढ़ाएंगे। अच्छा है कि ऐसा, एक तरफ से ऐसा मिला हमको, और शक्ति मजबूत होने के लिए शक्ति मिला है। अच्छा है, और मजबूत है। एक आदमी हमको मिला, बता रहा था भगवान से हम प्रार्थना कर, हमको नहीं बता रहा था, हम सुने थे, भगवान से एक ही चीज प्रार्थना की। वो हिंदू, दूसरा धर्म का, लेकिन हिम्मत वाला, बहुत सुंदर सोच विचार। क्या प्रार्थना किया? भगवान, हमको कितना जितना भी दुख देना है दो, जितना भी परेशानी देना है दो, जितना भी कष्ट देना है दो। उससे हमको कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं, परेशान नहीं। लेकिन साथ में सहन करने के लिए शक्ति भी देना, कि उसे सह सके, उस चीज से भाग ना सके, उस चीज से मैं रो ना सके, ऐसा शक्ति भी देना। सोचिए, तो कितना सुंदर विचार है। वो सुनकर हमको आनंद आया। आज से बहुत साल पहले सुने, लेकिन मन में बैठ गया। तो सहनशीलता का शक्ति कोई देता नहीं है। सहनशीलता का शक्ति बढ़ाना पड़ता है, अपने अंदर में उत्पन्न करना पड़ता है, तभी वो व्यक्ति सुखी बनता है। अब हम हैं, हम भी बोरिंग हो सकते हैं। अरे हमको बहुत कॉल आता है, हम इसीलिए बनते बने क्या? अरे हमको बहुत में परेशान करता है मैसेज करके, हम इधर उधर जाते हैं, घर घर बुलाता है, हम श्रीलंका में आराम से सो के रहेंगे, हम आराम से मजा से रहेंगे, खा पी कर रहेंगे, कहाँ के फंस गए? नहीं, सोचते हैं तो हम मूर्ख हैं। कभी कभी सोच सोच आता है तो हम मूर्ख हैं। सोचना चाह रहे कितना अच्छा मौका मिला, चलो धर्म दान देने के लिए। अरे कितना अच्छा मौका मिला मैं पुण्य कमाने के लिए, सबको मौका नहीं है। चलो दूसरे को दुख पीड़ा दूर करने के लिए अच्छा मौका मिला, सुनहरा मौका, हम दूर दूर करेंगे, अपना दुख रखकर दूसरे को दूर करेंगे, यही पुण्य हमारा दुख दूर करने के लिए उपकार होगा। ये सोच सोच कर हम लगते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास दुख नहीं है, मेरे पास परेशानी नहीं है, लेकिन हम अपना परेशानी को एक साइड रखकर हम उस चीज में हाथ लगाते हैं। कभी कभी हम इतना टाइट रहते हैं, आप जानते भी नहीं, थके रहते हैं, लेकिन लोग मिलने आ जाता है। कभी कभी रात में हमको नींद नहीं आता, ऐसा कभी कभी दिन होता है, 2 दिन, एक दिन, तो हमको सिर बहुत घूमता है, लेकिन लोग ढक ढक करता है। फिर भी हम उस हिम्मत बहान के, दांत को बहान के हम बात करते हैं, हंस के, जानबूझ कर, उसको ऐसा ना फील हो। फिर बात करके उसको चला देते हैं, फिर हमको आनंद आता है, कम से कम मेरा दुख तो थोड़ा है एक तरफ, लेकिन दूसरा को दुख तो दूर की, आशीर्वाद ले खुशी खुशी जाता है। तो वो खुशी फिर हमको मिलता है, वो आनंद हमको मिलता है। हम किसी भी तरह से हम दूसरे को खुशी देंगे, इसलिए हमारा पुण्य से वो खुशी आगे मिलेगा, और वैसा होता भी है।
जो शुरू शुरू परेशानी, जितना दूसरे को मदद करने से, वो परेशानी पुण्य से हम लोग को परिवर्तन आता है, बड़ा बड़ा चीज सहने के लिए शक्ति मिल जाता है, सोच भी नहीं सकते कैसे हो रहा। तो ये सब होने का एक ही कारण है, वो है औषध। धम्म औषध समान नास्ति एतम पिबत भिक्खवे। धर्म ही एकमात्र औषध है जो चित्त को, पीड़ा को दूर कर सकता है, उसको पियो भिक्षु। तो पीड़ा हम लोग का चित्त का है ना कि कायिक है। थोड़ा कोई काट रहा है, नहीं कुछ कर रहा है, चित्त से लेने का, कैप्चर करने का एरिया है। अभी उसी माता जो घर में, बिहार इतना बड़ा बड़ा घर में रह रहा, उसको उठा के जंगल पेड़ के नीचे रख देंगे तो कैसा लगेगा? छोटी बड़ा घर नहीं, छोटा घर है, उसको बड़ा घर से छोटा घर में रखती है, कैसा गुस्सा होगा? पहले ऐसा रहता था, पूरा मन से टेंशन हो जाता है। लेकिन भानते लोग, जंगल में रहता था, झोपड़ी में रहता था, उन लोग टेंशन नहीं हुआ कि शरीर दूसरा है क्या, मशीन से रोबोट है क्या? वो रोबोट नहीं है, वो भी यही शरीर है, लेकिन मानसिक का, मनन करने का तरीका चेंज है दोनों का, दोनों का चेंज है। एक सुंदर हम घटना बताने का समय है तो बता देंगे, बहुत मस्ट इंपोर्टेंट घटना है। एक भंते जी थे, हाँ, वो गिरिखंड नाम का एक विहार था श्रीलंका में, आज से 1000 साल पहले का घटना था। उस विहार में, वो विहार बहुत सूखा और बहुत दुष्कर, बहुत गरीब, मतलब बहुत कठिनाई एरिया में था। तो विहार उस एरिया में था, कुछ मिलता नहीं था। तो भिक्षु का चीवर जो था ना, पूरा फट गया था, पूरा पुराना हो गया था, और पूरा भारी हो गया सिल सिल के, और जहां से तहां से फट जाता था। तो भिक्षु सोचा, रहे मेरा चीवर बदल देते तो अच्छा रहता, करके वो अनुराधपुर एक महाविहार है, उसमें जाता है, अपना पात्र चीवर एक और लेकर जाते हैं। वहां जाकर महा महा बड़ा बंत जी को नमन करता है, गाथा बोलकर, नमन करके, वंदना करके, चीवर भंते जी को बोलता भी नहीं है। भंते खुद देख लेता है, अरे इसमें तो ना, आपका छोटा, आपका में क्या बोलता है, आपका में चीवर, आपका चीवर पुराना हो गया, फट रहा है, थोड़ा ज्यादा हो गया ना, मैं नया चीवर मिलता तो अच्छा रहता आपके लिए। जी जी भंते जी, मैं नया चीवर मिलता तो अच्छा रहता। तो चलो चलो, मेरे साथ नगर में हम लेके चलते हैं पिंड उधर, में रास्ता में, चलो मेरे पीछे आओ, हम चीवर देंगे, उधर मिलेगा। जी भंते जी करके पीछे पीछे गया। अभी उसके मन में, बंते जी के मन में एक चीज, बहुत विस्मित चीज चलने लगा, बहुत ज्यादा विस्मित, बहुत ज्यादा। देखिए, विशेष लोग अंतर दिखा देते हैं आपको, पुण्यवान धर्म बोध करने का भी अंतर दिखाते हैं। उसको एक चीज मन में चलने लगा। क्या चलने लगा? जाते जाते, अरे मेरे लिए योग्य नहीं है ये। मैं, हम नागर में चीवर लेने के लिए अभी जाते समय सोचता है वो, कि ये मेरे देखकर, कि हम ये दिखाकर, उस दुनिया को दिखाकर हम चीवर लेने जा रहे हैं, कि मेरा चीवर फाटा हुआ है, देखकर कोई दे दो, कोई दे दो। ये मेरे लिए जो धार्मिक ढंग से लिया हुआ नहीं कहलाएगा। ये जो मैं, वो चित्त है, पवित्र चित्त से लिया हुआ नहीं कहलाएगा। एक तरफ से दिखा कर, अरे मेरा फाटा हुआ है करके लेना, कोई दोष है ही नहीं, फिर भी देखिए कितना सूक्ष्म रूप से मनन कर रहा है। वो ऐसा सोचकर बड़ा भंते जी को बोलता है, भंते जी हम वापस जा रहे हैं, भंते जी, भंते हम वापस जा रहे हैं। तो बड़ा बंती सोचता है, अरे इसको इस घर ये सब देख कर सोचा होगा चीवर नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो रफ मिलेगा, सॉफ्ट नहीं मिलेगा, इसलिए दूसरा नगर में जा रहा है। लेकिन बोला नहीं। देखिए भंती का विचार अलग हो गया, लेकिन इसका विचार कुछ अलग है, कि हम ऐसा विचार करके कैसे लें कि हम उस चेतना से चीवर हमको मिले, देख कर लोग दे, ऐसा शुद्ध चेतना नहीं है। देखिए, कुछ है ही नहीं दोस्त, हम दिखता ही नहीं, लेकिन फिर भी उस चित्त से फिर वापस जाता है बनते, हमको नहीं चाहिए बनते, हम वापस जा रहे हैं। वापस जाते समय, वापस जाते समय देखता है एक कूड़ादान, बहुत नगर का कूड़ा कचरा फेंका हुआ जगह, वहां पर देखता है, वहां पर आ, एक कपड़ा लपटा हुआ, बांधा हुआ, ऐसे फेंका हुआ एक कपड़ा, उसको देखकर वहां पर जाता है। वहां जाते समय, एक उसके एक दिन, 2 दिन पहले एक आदमी को अतिसार रोग, पीछे से लूज मोशन, टॉयलेट जाके जाने वाला एक रोग है, और उस रोग का शिकार था वो आदमी। इतना ज्यादा वो हो गया था कि वो
जाने के कारण वो चीज से उसको मृत्यु हो गया था, मतलब टॉयलेट करते 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 उस दिन, अगला दिन रात में मर गया था। वो कपड़ा को ही पोंछ के, सब टॉयलेट पोंछ कर, वो सब चीज कर गोल करके वो फेंका हुआ था। अभी सड़ गया, मैं गमा करा पूरा टॉयलेट। वहां पर बनते ही वो देखते हैं वो कपड़ा, फेंका हुआ कपड़ा देख कर सोचते हैं, मिला हुआ कपड़ा को देखकर सोचते हैं, सबसे पहले देखकर वंदना करता है उस कपड़ा को। ऐसा बोला जाता है, वंदना करता। क्यों वंदना करता? अरे हमारे महाकाश्यप मुनि जी तो हम देखे नहीं, लेकिन महाकाश्यप मुनि जी यही कपड़ा तो पहनते थे चीवर बना के। 500 कुल चीवर तो यही है। पब्बा लोगों के लिए तो यही चीवर है। 500 कुल चीवर निसज्जाए पब्बा, ये तो हम लोग का चीवर है, हम लोग के लिए तो है। करके चीवर समझ के उसको वंदना करता है पहले। भगवान बुद्ध में कई जगह पे 500 कुल चीवर का वर्णना की। अरहंत मुनि लोग 500 कुल चीवर पहना है, भिक्षु लोग 500 कुल चीवर पहना है। ये चीवर में भगवान बुद्ध भी श्री माँ जो शरीर को दिखा रहा था, उस चीवर को उठ निकाल के चीवर बनाया था, उस शरीर से निकाल कर उसको भगवान बुद्ध धारण बहुत सारा मनन करके, धर्म दिखी मनन करके वो कपड़ा को उठाता है। बंटी देखते हैं, बंटी जी देख पीछे आ गए। मैं तो क्या कर रहा है? बंटी, ये भगवान बुद्ध भी 500 कुल के बारे में प्रशंसा, हमको मिल गया अच्छी बात। बंटी चलिए, हम ले लेंगे इसे। अभी वो लेके जा रहा, पूरा दुर्गंध, पूरा दुर्गंध दे रहा है। दुर्गंध देते हुए सोचता, अरे मेरा शरीर में भी तो वही है, इसमें कुछ नया थोड़ो है। गंदा भरा हुआ है, उसमें भी गंदा है। करके काय शरीर का यथा सोवा मनन करते हुए धोता है, साफ करता है। साफ करता है यथा सोवा मनन करते हुए, अच्छा से धोकर। पता है आपको, काट कर चीवर बनाते बनाते, रंग कुछ करते, रंगते रंगते कुछ दिन जाता है, उसी चीज को, धर्म को मनन करते हुए, बिना चीवर पहने हुए, उस कपड़ा के कारण वो भिक्षु अनागामी हो जाता है। अनागामी भिक्षु बन जाता है। कितना विस्मित है, उसको इतना आनंद आता है इस चीवर को देखकर कि अरे बहुत उपकार हुआ है। फिर चीवर भिक्षु को बोलकर स्वीकार करवा कर, मैं आदिष्ट स्वीकार नहीं, अधिष्ठान करके फिर वो पहनता है, पुराना हटाकर पहनकर ध्यान में लग जाता है। बोलते 2 ही दिन, कुछ ही दिन में, कुछ ही दिन में, कुछ ही समय में, कुछ ही दिन में वो अरहत भिक्षु बन जाता है, चीज को मनन करके। विस्मित है, आश्चर्य है। आजकल लोगों को इतना भोगना पड़ता है क्या? लेकिन उस चीज को मानसिक और सही तरीका से कर देगा तो वो व्यक्ति सुख भोगना शुरू हो जाता है। हम लोग कम से कम खाने के लिए तो है, पीने के लिए है, तो रहने के लिए तो है, इस चीज को मनन करके। तो वो है बुद्धिमान लोगों का स्वभाव। और आम जनता का स्वभाव क्या है? अरे हम ऐसे किए, तुम हमको सेवा करो, हम तुमको मदद किए तो हमको उसी प्रकार से दोगुना मदद करो, उस चेतना से रहता है। लेकिन अनात्म है, कुछ भी अपना वश में नहीं है, हम लोग वश में करना चाहते हैं, वो बड़ा फॉल्ट है। वही है प्रॉब्लम। इसलिए मानसिक कार्य को सही तरीका से, वर्तमान में जीने का तरीका हम अलग से एक सब्जेक्ट लेंगे और बताएंगे उदाहरण के साथ। ठीक है। नमो बुद्धाय। वंदामी बंते जी। आशीर्वाद उपासिका। हाँ बंते जी, वर्तमान में रह के खुश तो रहना चाहते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी अतीत में जो घटनाएं हो चुकी है वो याद ही आती है बंते जी। तो ऐसा क्या करें कि उन घटनाओं पे हम कंट्रोल कर सके और वो कम से कम याद आए, और याद ही ना आए, ना चाहते हुए आ ही जाती है बंते जी वो घटनाएं याद। मन का स्वभाव है उपासिका, फिर भी आप सोचिए, मन अभी भटक रहा है, मन का स्वभाव है भटकना। हम उस चीज को ज्यादा ध्यान नहीं करेंगे। ध्यान नहीं, आओ जितना आना है, जितना आना है विचार आओ करके मन को बोलिए। उसको ज्यादा वैल्यू मत दीजिए, आओ आओ जितना जा रहा है मन जाओ। इग्नोर कीजिए उस विचार को। आ रहा है एक तरफ से ऊपर से इग्नोर कीजिए। तुमको नहीं चाहिए, तुम जितना आना है आओ। हम तुमको ज्यादा इज्जत नहीं देंगे तुम्हारे विचार को। बस कुछ ही दिन में वो चला जाए। हम लोग इज्जत देना चल जाते हैं, उस चीज को मनन करना चल जाते हैं, उस चीज में गुम होना जाते हैं, पछताने लगते हैं। तब हो जाता है, अरे अनित्य हो गया, चलो अभी तो हम धर्म के रास्ते पे हैं। भगवान बुद्ध बताए हैं कि अतीत में जो भी गलती हुआ है तो उसको, अभी हम रास्ता पे जा रहे हैं, ये रास्ता पे जाने से दलदल में गिर जाएंगे तो व्यक्ति जान गया दलदल में गिर जाएंगे, अरे बच गए, सही रास्ता पे आ गया,
तो चीज के कारण दलदल में नहीं गिरता है, भगवान बुद्ध बताए। आग का गोला में गिरने वाला आग का गोला में नहीं गिरता है। जानवर खाने उस जगह रास्ता बदल जाता है, जानवर शेर बाघ नहीं खाता। तो उसी चीज से हम, जो चीज के करने के कारण दुर्गति जाने वाले थे, उस चीज से अभी हम मुक्त हो गए हैं। इतना बड़ा कुशल कर्म किए, जो तीसरन शरण जाकर पंचशील ग्रहण करके। ये कुशल कोई छोटा मोटा कुशल है क्या? बहुत बड़ा कुशल कर्म है। तो इस चीज को आनंद होकर, वो सब अकुशल बुरा सब छोटा है उसके सामने। पुण्य भारी है, लेकिन उस पुण्य को ठोकर मारकर, उस चीज को पानी और खाना डाल के, उस जहरीला पौधा को बढ़ाने के लिए मेहनत करता है, तो वो व्यक्ति उस चीज में फंसकर, उसी चीज के कारण एक दिन ज्यादा दुख भोगता है। अगर आप अगर आप पुण्य नहीं करते तो, कुशल नहीं करते तो, धर्म का आचरण नहीं करते तो, धर्म नहीं सुनते तो, साधारण चीज है कि उस चीज के कारण अनंत दुख भोग सकते थे, दुर्गति जा सकते थे। लेकिन धर्म का आचरण करने वाले लोग को उस छोटे से कारण से दुर्गति नहीं जाती उस चीज की, क्योंकि अभी बहुत बड़ा कुशल कर्म। ये नमक का पानी एक कप में डालने से 1 चम्मच, और यही 1 चम्मच हम लोग बड़ा नदी में डाल देंगे तो प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसा ही अकुशल कर्म छोटे से पुण्यवान, अल्प चित्ते वाले, छोटे चित्ते वाले, कम पुण्य वाले लोगों को बहुत बड़ा असर पहुंचाता है। लेकिन वहां पुण्य वाले लोगों को असर नहीं लगता है ज्यादा। तो उस चीज को ज्ञानी लोग समझता है। तो ऐसे कोशिश कीजिए उपासिका, पुण्य को बढ़ाने के लिए। अतीत में पाप को याद करके पछतावा है तो अधिकतर लोग को उसी के कारण होता है, या कुछ भी दोष के कारण, गलती के कारण। तो आपको दूर नहीं हो रहा है तो हो सके आप अपने कल्याण मित्र जैसे भिक्षुओं को अकेले में बात करके, किसी को भी बताकर मन को ठंडा करना उचित है। कई लोगों को, एक आदमी 10 साल से एक गलती को लेकर पछता रहा था, पूरा पूरी 10 साल से। हम आज से 15 दिन पहले उसको आधा घंटा बात करके ठीक की। हमको बोला जीवन का सबसे बड़ा खुशी आज आया है बंटी जी, सबसे बड़ा खुशी, इतना बड़ा बड़ा पुण्य किए हम, आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन आज जो खुशी आया, आप मेरा मन ठंडा करके दिए। ऐसा वचन बोलती हैं, हमको बहुत आनंद आया। मतलब इतना बड़ा खुशी, किसी को बता नहीं पा रहा था वो दोस्त को, लेकिन बहुत छोटा सा था कि उसके विपरीत इतना पुण्य कर्म कर लिया था कि वो भी नहीं जानती। तो इसीलिए उस चीज को दूर करने नहीं आ रहा है तो अपने जैसे कोई कल्याण मित्र, अपने से जाने लोग तो है, तो वैसे लोग को बताकर मन को ठंडा करना उचित है। ठीक है। संध्या जी, साधु साधु। उपासिका। जी बंटे जी, और नेक्स्ट, एक छोटा सा। छोटा सा क्या चम्मच? नहीं, आपकी अनुमति तो एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ? पूछिए। बंते जी, मैं गुणानंद बंते जी का धम्म देशना सुन रही थी। तो उसमें बंते हम्म। जी ने बताए थे कि संसार में ऐसे बहुत ही लोग कम है, बोले जो मनुष्य लोक में आए हैं उसके बाद फिर से मनुष्य लोक में आने की संभावना बहुत कम है, अपाई गति में। उसी प्रकार से ब्रह्मलोक का और देवलोक का भी बताया। देवलोक में भी देवता बनते हैं, फिर जब आयु वहां से उनकी समाप्त हो जाती है तो उसके बाद भी बहुत कम संभावना होती है कि वो पुनः देवलोक में ही आए। तो बंते जी, देवलोक में तो सब सत्कर्म ही होते, पुण्य कर्म ही होते, सब सत्पुरुषों की ही संगति होती है। तो वहां ऐसा कौन सा कर्म होता होगा जो ओ, दोबारा से वहां नहीं जा देखिए पाते? उपासिका, आपको कैसे पता है वहां सब सत्कर्म होता है? गलत है, हाँ। ये जो जी। पुण्यवान सोतापन लोग हैं, उन्हीं लोग से सत्कर्म होता है। और जो अच्छा है, जो धर्म सीख कर गया है, 99% लोग भूल जाता है कि हम पुण्य के कारण आए हैं। कैसे आज लोग वोट ले लेके पद ले लेता है, पद लेके उसको पता है इन लोग कारण आए हैं, लेकिन इसको कुछ ध्यान नहीं देता है। उसी प्रकार लोग पुण्य करके उधर जाता है, इतना सुख में फंस जाता है कि उसको पता नहीं कि हम पुण्य के कारण आए हैं, मेरा आयु दीर्घ है। अभी आप लोग, हम लोग ये 50 साल 30 साल का आयु देखकर पुण्य में मन नहीं लगा रहा जबरदस्ती, तो कोई 50,000 साल देखकर कैसे लगाएगा? हम क्या करें, हमको इतना ही है सुख संपत्ति, तो जरूरत ही नहीं, और कुछ दुख का सामना ही नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में मन नहीं लगाता। हम लोग सुनते हैं कि ताओ तुलसी दिव्यलोक में धर्म का चर्चा चलता है, लेकिन सभी लोगों के लिए नहीं, जो सुनने वाले लोग हैं उन लोग के लिए, जो धर्म को चाह कर प्रैक्टिस करके गए उन लोग के लिए ज्यादा। तो इसीलिए उधर के लोग, ऐसे होता तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं होता। इसीलिए धर्म प्रैक्टिस करके सुगति जाने के लिए बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं, तो उसको मन में बैठा रहता है।
नहीं तो उन लोग भूल जाता है सब उधर जाकर। रियलिटी यही है। जी कितना देवताओं मर कर कुछ क्षण होकर सुगति जाता है, कहीं कहीं दुगति नरक जाता है। ऐसा है बहुत सारा। समझ गए जी क्या? भंते जी। जी भंते जी, साधु साधु साधु।